हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक जापानीज हाई स्कूल लव ड्रामा जो कि काफी फनी और रोमांटिक है। इस ड्रामा का नाम है गुड मॉर्निंग कॉल और इसके टोटल 2 सीजन है। आज मैं आपको इसका फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक कीरिंग को देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। दोस्तों, ये लड़की इस ड्रामा की लीड एक्ट्रेस है, इसका नाम है नाओ। अगले सीन में वो हमें एक हाई स्कूल में जाते हुए दिखाई जाती है जहाँ पीछे से उसके दोस्त उसके पास आते हैं। फिर वो उनके साथ स्कूल के अंदर चली जाती है। तभी उसकी फ्रेंड एकदम स्ट्रेंजली एक्ट करने लगती है और कहती है वो आ गया और उसे ले जाकर एकदम साइड में खड़ी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के की एंट्री होती है। दोस्तों, ये स्कूल का मोस्ट पॉपुलर लड़का होता है जिसका नाम है यूहेरा। इसे देखने के लिए स्कूल की सारी लड़कियां इकट्ठा हो जाती हैं और सब एकदम एक्साइटेड हो जाती हैं। और जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंट्री करता है सारी लड़कियां जोर से हूटिंग करने लग जाती हैं। फिर वो वहां से निकल के अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से उसे एक लड़की बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ अपनी क्रिसमस पार्टी में, तुम हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे। पर वो मना करके वहां से चला जाता है। ये देख के वो लड़की एकदम शॉक हो जाती है। अगले सीन में हमें स्कूल का लंच टाइम दिखाया जाता है जहाँ नाओ अपनी माँ से बात करने के लिए स्कूल की छत पर आई होती है। तभी अचानक पीछे से वहाँ यूहेरा आता है और उसे हाय बोलता है। वो एकदम से डर जाती है। यूएरा उससे कहता है कि तुम्हें किस बारे में बात करनी थी, बताओ अब। ये सुनकर नाओ एकदम शॉक हो जाती है। वो कहती है क्या बात कर रहे हो। यूएरा उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं और दोबारा मुझे ऐसे धमकी भरे मैसेज करने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर यूएरा पास आकर उसे एक मैसेज दिखाता है जिसमें लिखा होता है, यूएरा अगर तुम आज लंच टाइम में स्कूल की छत पर नहीं आए तो फिर तुम सोच लेना। ये पढ़कर नाओ एकदम शॉक हो जाती है और कहती है कि मैंने ये मैसेज नहीं करा, ये तो मेरा नंबर भी नहीं है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम कौन हो। एक्चुअली दोस्तों, वो मैसेज किसी और लड़की ने करा होता है। और जब वो छत पर आती है तो वो देखती है नाव वहाँ पहले से खड़ी होती है और यूहेरा का रिएक्शन देख के वो वहाँ से चुपचाप भाग जाती है। फिर यूहेरा कहता है कोई बात नहीं और वहाँ से जाने लगता है। तभी नाव पीछे से चिल्ला के कहती है कि तुम इतना एटीट्यूड किसे दिखा रहे हो, तुम्हें लड़कियों से रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। उसके बाद यूहेरा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे पास आता देख नाव एकदम घबरा जाती है और वो उसके एकदम क्लोज आ जाता है और उसके कान में बोलता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्कर्ट की जिप खुली हुई है, और वहां से चुपचाप चला जाता है। नाव बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करती है और कहती है तुम बहुत घटिया आदमी हो। अगले सीन में नाव अपने फ्रेंड के साथ घर जा रही होती है। तभी उसके फ्रेंड्स उसे कुछ गिफ्ट देते हैं और बोलते हैं इसे ओपन करो। और जैसे वो उसे ओपन करती है उसके अंदर से एक बॉक्सर निकलता है। नाव एकदम शॉक हो जाती है और उसके फ्रेंड्स कहते हैं अब तुम अकेले रहने वाली हो तो तुम इसे पहन सकती हो घर पर और एकदम कंफर्टेबल होकर चिल करना। एक्चुअली दोस्तों, नाव की फैमिली उसका घर बेचकर गांव शिफ्ट हो गई होती है और नाव यहाँ पर अकेले होती है क्योंकि उसका हाई स्कूल खत्म होने वाला होता है, इसलिए वो बीच में पढ़ाई छोड़कर नहीं जा सकती थी। तो उसने एक अपार्टमेंट लिया है रेंट पर रहने के लिए जिसमें वो अकेले रहेगी जब तक उसका हाई स्कूल कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद वो वहां से अपने गांव चली जाएगी। तभी एक लड़का नाव को बुलाता है। दोस्तों, इस लड़के का नाम है डाइची जो नाव का बेस्ट फ्रेंड होता है। डाइची उसके पास आकर बोलता है हाय कैसी हो, और कहता है कि मैंने सुना कि कल तुम घर शिफ्ट करने वाली हो। तो नाव कहती क्या तुम भूल गए, मैंने तुम्हें बताया तो था। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या डाइची भी आने वाला है हमारे साथ हेल्प करने घर शिफ्ट करने में। डाइची कहता है सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा एक मैच है। नाव कहती है कोई बात नहीं, हम कर लेंगे अकेले। डाइची उससे कहता है कि तुम्हें अपने घर में लड़कों को नहीं बुलाना चाहिए अब क्योंकि तुम अकेले रहने वाली हो। नाव कहती है ओके ठीक है समझ गई। फिर डाइची वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि डाइची कितना हैंडसम है, तुम इतने सालों से इसकी फ्रेंड हो स्टिल तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है, तुम्हें पता भी है कितना पॉपुलर है। यूहेरा के बाद स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर डाइची ही है। स्कूल की सारी लड़कियां इस पे मरती हैं। यूहेरा कहती है अच्छा मुझे तो नहीं पता था कि ये इतना पॉपुलर है। फिर वो अपने फ्रेंड्स को लेके अपने नए अपार्टमेंट में जाती है और उन्हें अपना घर दिखाती है जिसे देख के उसके फ्रेंड एकदम शॉक हो जाते हैं, क्या तुम सच में यहाँ रहने वाली हो। नाव कहती है हाँ जी मैं यहीं रहने वाली हूँ, चलो अंदर चलते हैं। फिर वो सब अंदर जाने लगते हैं। फिर अंदर जाके उसके दोस्त कहते हैं कितना अमेजिंग घर है ये, फुल्ली फर्निश्ड, तुम्हारी तो मौज आ गई। फिर वो पूरे घर में घूम घूम के मस्ती करने लगते हैं। अगले सीन में उसका दोस्त और वो सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त कहता है इतना बड़ा घर तुम्हें काफी महंगा पड़ा होगा। नाव कहती है ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ $800 में मिला है। ये सुन के उसका दोस्त काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि हो सकता है इस घर में भूत हो तभी तुम्हें इतना सस्ता मिल गया। फिर वो सब मस्ती मजाक करने लगते हैं। अगले सीन में उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं और नाव घर में अकेली होती है और उसे सच में लगने लगता है कि घर में कहीं भूत ना हो और वो काफी ज्यादा डरी होती है। तभी उसकी डोरबेल बजती है और ज्यादा डर जाती है। वो हाथ में बैडमिंटन लेके गेट के पास जाती है और गेट के पास वो खड़ी होती है। तभी एक लड़का घर के अंदर एंटर करता है और वो उस पर टूट पड़ती है, बैडमिंटन से मारने लगती है। तभी वो लड़का जोर से चिल्लाता है स्टॉप। दोस्तों, फिर हमें उस लड़के की शक्ल दिखाई जाती है और वो लड़का यूहेरा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देख के एकदम बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। यूहेरा उससे कहता है एक मिनट तुम यहाँ क्या कर रही हो। नाओ उससे कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरी लीज आज से यहाँ पे स्टार्ट हुई है।
युवेरा कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरी लीज आज से यहाँ स्टार्ट हुई है। उससे कहता है कि तुम गलत घर में आ गई हो और उसे उठाकर घर से बाहर करने लग जाता है। नाव कहती है रुको रुको रुको। वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। फिर युवेरा उसे चाबी दिखाता है और कहता है ये देखो 305 की चाबी मेरे पास है। फिर नाव उसे चाबी दिखाती है और कहती है देखो 305 की चाबी मेरे पास भी है और ये घर मेरा है, तुम गलत एड्रेस पे आ गए हो सकता है तुम्हारा फ्लोर गलत हो। वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं एक दूसरे के पास सेम चाबी देख के। फिर वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं जिसमें रियल एस्टेट वालों ने एक ही घर दो बंदों को लीज पे दे दिया होता है और वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं ये कैसे हो सकता है। फिर युएरा रियल एस्टेट वाले को फोन करता है पर उनका फोन नहीं लगता। फिर वो दोनों रियल एस्टेट के ऑफिस जाते हैं जहाँ पहुंच को एकदम भौचक के रह जाते हैं क्योंकि वहाँ लिखा होता है ये रियल एस्टेट का ऑफिस हमेशा के लिए बंद हो चुका है। फिर वो किसी एक बड़ी बिल्डर के पास जाते हैं और उसे दिखाते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ वो बुढ़िया उन्हें बताती है कि ये एक तरीके का स्कैम है क्योंकि उस बिल्डिंग का रेंट बहुत ज्यादा है तो कोई भी एक बंदा अकेले उसे नहीं लेता, इसलिए उन्होंने तुम्हें हाफ हाफ रेंट करके दोनों को ही घर लीज पे दे दिया है और वहां से भाग गए हैं। अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम दोनों को वहीं रहना पड़ेगा या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी एक बंदा $1500 रेंट पे करे और वहां पे अकेले रहे। ये सुन के वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं, कहते हैं ये बहुत ज्यादा, इतने तो हमारे पास है भी नहीं। फिर निराश होकर दोनों वापस अपने घर लौट आते हैं। घर आते हैं तो गेट पे एक फूड पैकेट लगा होता है जिसे निकाल कर युएरा नाव को दे देता है। उस पे लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू होम फ्रॉम डाइची। और नाव उसे देख के काफी ज्यादा खुश होती है। फिर वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं जहाँ युएरा उससे कहता है कि $1500 बहुत ज्यादा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैंने अपनी सारी सेविंग्स इस घर को लेने में लगा दी हैं। तो नाव उससे कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स से हेल्प क्यों नहीं मांगते। डाइची कुछ कहता है मैं उनसे मदद नहीं मांग सकता। नाव उससे पूछती है क्या तुम अकेले रहते हो। युएरा गुस्से में उससे कहता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम अकेले क्यों रहती हो ये बताओ। तो नाव उसे बताती है अपनी पूरी कहानी कि उसके पेरेंट्स गांव चले गए हैं और इसलिए उसे अकेले रहना पड़ रहा है। बहुत देर डिस्कस करने के बाद नाव कहती है ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम दोनों साथ में रहें। ये सुन के युवेरा एकदम शॉक हो जाता है और कहता है क्या बात कर रही हो। नाव उसे कहती है देखो यहाँ पे 2 रूम है, हम दोनों एक एक रूम ले लेंगे और हमारा रेंट भी स्प्लिट हो जाएगा जिससे हम पे बर्डन नहीं पड़ेगा, क्या कहते हो। युवेरा कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। नाव कहती है कौन सा हम हमेशा साथ में रहने वाले हैं, तब तक हम साथ में रहेंगे जब तक हमें से किसी को दूसरा घर नहीं मिल जाता। युवेरा कहता है नो वे, नॉट पॉसिबल, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। फिर नाव कहती है उससे क्या तुम $1500 अफोर्ड कर सकते हो। युवेरा कुछ नहीं बोलता। नाव कहती है मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और रोने का ड्रामा करने लग जाती है। फिर थोड़ा सोचने के बाद युवेरा एग्री कर जाता है और बोलता है ठीक है, जब तक हमें से किसी एक को नया घर नहीं मिल जाता तब तक हम साथ में रहेंगे। नाव खूब खुश हो जाती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। उसके बाद युवेरा नाव से कहता है कि नाव तुम्हें यहाँ डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम यहाँ एकदम सेफ हो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तुम में बिल्कुल भी नहीं है, और वहां से उठ के चला जाता है। नाव एकदम शॉक हो जाती है। अगले सीन में नाव अपना पेट पकड़ के अपने कमरे में बैठी होती है क्योंकि उसे भूख बहुत तेज लगी होती है और खाने के लिए कुछ नहीं होता। तभी उसकी डोरबेल बजती है और वो भाग के बाहर आती है। वो देखती है एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आया होता है पर युवेरा पहले ही डिलीवरी ले लेता है। वो बहुत सारे पिज्जा होते हैं, उन्हें देख के नाव कहती है मुझे भी मिलेगा खाने के लिए। युवेरा उसे रूडली कहता है मैंने अपने लिए मंगाए, तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो नाव कहती है इतने सारे हैं, ये तुम अकेले थोड़ी खा सकते हो। युवेरा कहता है मैं खा लूंगा सारे और लेकर वहां से चला जाता है। नाव बहुत ज्यादा नाराज होती है और सर पटकते हुए बाहर आ जाती है और अपने कमरे में आके कहती है इतना सुखड्डी सा शरीर है, पता नहीं कैसे इतने सारे पिज्जा अकेले खा जाएगा, दानव कहीं का। अगले सीन में मॉर्निंग में सुबह उठकर अपने टीथ ब्रश कर रही होती है वॉशरूम में। तभी पीछे से युवेरा निकलता है और वो एकदम से चीख पड़ती है। अगले सीन में एकदम डरी हुई बैठकर ब्रेड खा रही होती है। तभी पीछे से युवेरा आता है और कहता है इतनी डरी हुई क्यों हो, यहाँ विक्टिम मैं हूँ तुम नहीं। उसके बाद उसे एक पेपर लिख देता है और कहता है कि इसे पढ़ लो, ये रूल्स है मेरे साथ रहने के लिए, जिसमें लिखा होता है तुम फ्रिज में से मेरा कोई भी खाना नहीं खाओगी, तुम्हें 9 बजे से पहले ही बात ले लेना क्योंकि उसके बाद मेरा टाइम होगा। बाथरूम हम दोनों बारी बारी से साफ करेंगे और हम दोनों एक दूसरे के रूम में कभी भी नहीं जाएंगे और कॉमन एरिया को हमेशा साफ रखेंगे। उसके बाद नाव अपना बैग पैक करती है और कहती है कितना बुरा आदमी है। फिर युवेरा पीछे से कहता है बॉयज भी अलाउ नहीं है। तो नाव शर्मा के कहती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। युवेरा कहता है सिर्फ बॉयफ्रेंड ही नहीं फ्रेंड भी नहीं आ सकते। नाव एकदम शॉक हो जाती है और कहती है क्या लड़कियां भी नहीं आ सकती। युवेरा कहता है तुम्हारा अकेले का घर नहीं, मैं भी यहाँ रहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि स्कूल में किसी को पता चले कि तुम मेरे साथ रहती हो और तुम स्कूल में मेरे से बात नहीं करोगी, वहाँ हम एकदम स्ट्रेंजर होंगे। और वहां से चला जाता है। अगले सीन में वो दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं। युवेरा उससे कहता है कम से कम 3 मीटर की दूरी बना लो मेरे से, मेरे पीछे पीछे आओ। अगले सीन में युवेरा को 2 लड़कियां कैबेज रोल दे रही होती हैं स्कूल में और कहती है मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। युवेरा कहता है ये मुझे पसंद नहीं और वहां से चला जाता है। ये सब नाव देख रही होती है। उसके जाने के बाद वो लड़कियां कहती है कितना कूल है यार ये। नाव एकदम शॉक हो जाती, कूल और ये। अगले सीन में वो एक कॉफी शॉप दिखाई जाती है जहाँ पे युवेरा काम करता है। तो वो अपने बॉस से कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ डबल कर दीजिए क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है।
उसका बॉस कहता है डबल शिफ्ट का तो ऑप्शन नहीं है, पर मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अगले सीन में युवेरा घर आता है और वो देखता है कि नाओ हीटर चला के टेबल पर पढ़ाई कर रही होती है। वो उससे पूछता है कि इससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा, वो कौन पे करे। नाओ उससे कहती है ठंड बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूँ। फिर सीन बदलता है, मैं दिखाया जाता है युवेरा भी आकर वहीं बैठ जाता है। नाओ उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। युवेरा कहता है ऐसे मत देखो, मैं अपना शेयर बराबर कर रहा हूँ क्योंकि बिजली का बिल मुझे ही भरना होगा। फिर वो दोनों बैठकर काफी बातें करते हैं साथ में। तभी नाओ का फोन रिंग करता है। नाओ इस कॉल को इग्नोर करके बात करने लगती है। युवेरा पूछता है किसका फोन था। नाओ कहती है मेरी माँ का था। फिर युवेरा उससे कहता है कि तुम्हें फोन उठाना चाहिए। उसके बाद नाओ कॉल पिक करती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन वो सुबह सो रही होती है, तभी खूब सारे अलार्म एक साथ बजने लग जाते हैं। फिर वो उठ के युवेरा के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है बहुत सारे अलार्म एक साथ बज रहे होते हैं। और युवेरा वहां से चला गया होता है क्योंकि वो डबल शिफ्ट में काम करता है, तो वो मॉर्निंग में भी जॉब पे जाता है। फिर वो सारे अलार्म बंद करती है। तभी वहां उसे एक फैमिली पिक्चर दिखती है, जिसे देखने के लिए वो आगे बढ़ती है और उसके हाथ से गिर के टूट जाती है। वो एकदम डर जाती है और घबरा जाती है। अगले सीन में हमें स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ वो एकदम घबराई हुई होती है और वो युवेरा का वेट कर रही होती है। उससे बात करने की कोशिश करती है, पर युवेरा उसे इग्नोर कर देता है। फिर वो घर में आकर युवेरा का वेट कर रही होती है और जैसे युवेरा घर में आता है, वो उससे बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर युवेरा उससे कहता है गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ, और चला जाता है वहां से अपने कमरे में। और वो एकदम घबराई हुई अपने हॉल में खड़ी हुई होती है। तभी युवेरा कमरे से बाहर आता है, उसे देख के उसे बोलती है आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से तुम्हारा फोटो फ्रेम तोड़ दिया। युवेरा कहता है हमने एग्री करा था कि हम एक दूसरे के कमरे में नहीं जाएंगे, और काफी गुस्सा होता है और कहता है तुमने रूल तोड़ा है। तो नाउ उससे कहती है कि